आपस में अच्छे रिलेशन में हों, परिवार में मधुर संबंध रहे, हम सभी चाहते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि परिवार के अंदर ही कभी हम अपने स्वभाव और आदत के वश किसी को हर्ट कर देते हैं और किसी से हर्ट हो जाते हैं। ये दोनों स्थितियां ही हमको परेशान कर देती हैं, क्योंकि हम चाहते क्या हैं कि ना हम किसी को हर्ट करें और ना हम किसी से हर्ट हों। और जब ये होगा तब हमारा रिलेशनशिप मधुर होगा, खुशहाल स्थिति होगी, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो कलीग्स में हो, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र में हो। लेकिन आज चाहना कुछ और है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हम जो दिल से चाहते हैं और जो हो रहा है इसमें समरूपता आ जाए, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम इसे करें कैसे। तो आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे हम इसमें सामंजस्य लाएं, हम कहाँ से चेंज शुरू करें, क्या करें, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं कि जो हम चाहते हैं कि हमारे संबंधों में मधुरता आ जाए और लाइफ के और भी पिलर्स में ग्रोथ हो। तो उसके लिए आज हम कुछ फार्मूलाज जानेंगे। तो इसके पहले हम समझते हैं कि ये सब कहाँ से होता है, बॉडी से, ब्रेन से, माइंड से। तो इसे समझने से पहले यदि नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन भी आगे बना रहे और इस बॉडी, ब्रेन, माइंड, सोल सबका आपस में ऐसा कनेक्शन है ना कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं और हमको जो फीलिंग्स और थॉट्स के रूप में हमें वो चीज़ें परेशान करती हैं, उन्हें बदलने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसमें 80 मिलियन न्यूरॉन्स है और इन न्यूरॉन्स में सारी इंफॉर्मेशन है और इन न्यूरॉन्स का जो पैटर्न बना हुआ है उसी तरीके से हमारा रिस्पॉन्स होता है। और इन न्यूरॉन्स का जो पैटर्न बनाता है वो है हमारा माइंड। और इस माइंड की एजुकेशन आज कहीं भी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है, ना हमें कॉलेज में पढ़ाई गई, ना स्कूलों में पढ़ाई गई। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो उसको प्रैक्टिस कैसे करें वो नहीं बताया गया। तो अब हम जानेंगे कि ये जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। बाहरी तौर पर किसी सिस्टम में हमें परिवर्तन लाना होता है तो हम उनके सॉफ्टवेयर में जा कर के चेंजेस करते हैं। इसी प्रकार अभी हमें अपने संबंधों में परिवर्तन लाना है, तो हम जाकर के माइंड लेवल पर वर्क करेंगे। हमारा माइंड, इसमें थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं और एटीट्यूड है। तो हम थिंकिंग स्तर पर, फीलिंग स्तर पर, एटीट्यूड स्तर पर जाकर बदलाव करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जब तक बदलाव नहीं होगा तो बाहरी चीज़ों में परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि महसूस हम मन से कर रहे हैं। कोई भी चीज़ें घटित हो गई, कोई इवेंट हो गया, खराब हो गया, सपोज भाई बहन में झगड़ा हो गया, माँ बच्चों में हो गया, बाप और बच्चों में हो गया, जो आपस में विपरीत चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जो एक दूसरे को बहुत हर्ट पहुंचाती हैं। हम नहीं चाहते हम अपने वालों को कष्ट दें या हम कष्ट में रहें। तो ये सब जब हो जाता है तो अब इसमें परिवर्तन लाने के लिए
हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस पर वहाँ तक जाना होगा जब हम अपने माइंड लेवल, अपने थॉट लेवल तक पहुँच जाएंगे और इन चीज़ों को महसूस करेंगे तो शायद ये पॉसिबल हो जाएगा। और उसे यदि बदलना है तो आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। किसी ने मुझे हर्ट कर दिया या मैंने किसी को हर्ट कर दिया तो क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि हमारे मन के अंदर एक्सेप्टेंस की शक्ति नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति चेंज है, हर व्यक्ति का नेचर यूनिक और अपना है, हमसे अलग है। पर उस अलग स्वभाव को हमें एक्सेप्ट कैसे करना है? परेशानी तब आती है जब हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्ट करके खुश रहना, इसको हमें प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाना है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम ज़्यादा हर्ट नहीं होते हैं। और जब हम इतने गहराई पर जाकर ये चिंतन कर लेते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सिचुएशन की, अगर सामने वाले ने मुझे हर्ट कर दिया या मैंने उसे हर्ट कर दिया, दोनों तरीके से मैं जिम्मेदारी उठा लूं अपने आप को ठीक करके। अगर मैं सामने वाले के लिए ये थॉट क्रिएट नहीं करती हूँ या करता हूँ कि वो बुरा है, तो हम खुद को हर्ट होने से बचा लेते हैं। वो बुरा नहीं है पर मुझसे अलग है। और दूसरी बात, ये कुदरत और यूनिवर्स हर एक व्यक्ति को लौटा रही है, कुछ दे नहीं रही है। क्योंकि जो बीज बोते हैं वही पेड़ निकलता है। तो मेरे पूर्व में जो भी थॉट्स लेवल रहा है, जो भी फीलिंग्स रही हैं, उस अकॉर्डिंग, अर्थात हम ये कहें कि हमने अपने विचारों के अकॉर्डिंग, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, बिलीव्स के अकॉर्डिंग इन सबको अट्रैक्ट किया है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि हिसाब किताब आपने जिन जिन के साथ हिसाब बनाया है वो अभी पूरा हो रहा है, अर्थात हमने अट्रैक्ट किया है। ब्लेम करना वाजिब नहीं है, क्योंकि सुधार हमें अपने लेवल पे करना है। तीसरी बात, यदि हम अपने थॉट प्रोसेस को बदल लेते हैं, सामने वाले के लिए गुड फीलिंग रखते हैं, हमारी तरफ से जो वाइब्स जाती हैं, जो वाइब्स रेडिएट होती हैं, वो उन तक अच्छी पहुंचती हैं। क्योंकि हमारे हर एक विचार एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, हमारा हर एक थॉट सामने वाले तक पहुंच रहा है। तो हम अपने विचारों को जब उनके लिए अच्छा बना देंगे, सद्भावना वाला बना देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो विचार उस तक जाएगा और उनके मन को परिवर्तित करेगा और वो भी धीरे धीरे मेरे प्रति अच्छे विचार क्रिएट करेंगे। और हम अपने विचार के स्तर पर जब परिवर्तन करेंगे तो संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ भी घटना हो जाए तो गिल्ट में ना रह करके ये वर्कआउट करने लगे। इसको हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन कहते हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम इस मेडिटेशन को करते हैं। आप सब एक एकांत स्थान पर बैठ जाएं और कंफर्टेबल स्थिति में बैठें। चाहे तो आप चेयर में भी बैठ सकते हैं, जमीन पर कुछ बिछाकर भी बैठ सकते हैं। अगर आसपास थोड़ी आवाजें हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तटस्थ होकर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं।
लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने चिंतन की तरफ बढ़ेंगे तो वो आवाज़ें जो हमें सुनाई भी दे रही हैं परंतु हम पर इतना असर नहीं डालेंगी। धीरे से अपनी आँखों को बंद कीजिए और रिलैक्स हो जाइए और कोई गार्डन में जहाँ चारों ओर पेड़ पौधे हैं और प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि आप उस ब्रह्मांड के नज़ारे को देख रहे हैं और परम शक्ति जो परम अथॉरिटी है उसकी वाइट सफ़ेद रेस हमारे ऊपर बरसात की तरह पड़ रही है और वो जो वाइट लाइट है वो शक्ति और गुणों से भरपूर है। हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश होकर हमारे माइंड में शक्ति क्रिएट कर रही है, गुणों को क्रिएट कर रही है और हमारे मन की जो सोच है वो बदलती जा रही है। हमारा मन परिवार में, फ्रेंड सर्कल में सभी को एक आत्मिक प्यार भरी फीलिंग्स से देख रहा है। हमारे मन में सबके प्रति एक्सेप्टेंस की भावना क्रिएट हो रही है। अगर मेरे परिवार के अंदर और फ्रेंड सर्कल में मेरे से भिन्न विचारों वाले लोग हैं तो मैं उन सब को स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने लेवल पर सही है, भले वो मेरे हिसाब से गलत है लेकिन वो अपने हिसाब से सही है। इसलिए मुझे ये सोचना है कि वो मुझसे अलग है, ना कि गलत है, और मुझे उन्हें वैसा ही स्वीकार करना है, क्योंकि वो अपनी जर्नी बदलाव की जब भी शुरू करेंगे तो वो बदल जाएंगे। अभी उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो मेरे अकॉर्डिंग बदल जाए। मुझे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस से मेरा मन बिल्कुल शांत रहने वाला है। मेरा मन फ्रस्ट्रेशन से बच जाने वाला है। मेरा मन व्यर्थ और नेगेटिव थिंकिंग से बच जाने वाला है। इसलिए क्यों ना मैं एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि मैंने ही उन्हें आकर्षित किया है कि कोई भी बीज वो पेड़ बनता है, वही पेड़ बनता है जो वो बीज होता है। अगर आम का बीज है तो आम ही बनेगा। इसलिए
मेरी ही ये रचना है, इसलिए मुझे एक्सेप्ट करना है। अब जबकि मैं अपने विचारों में परिवर्तन ला रही हूँ और ला रहा हूँ, तो मैं और अच्छा और बढ़िया अट्रैक्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। और मैं उस परम शक्ति का अंश हूँ, जो परम शक्ति हमेशा सबको देती है। यूनिवर्स भी सबको देती है, इसलिए मैं भी सबको देने वाला या देने वाली हूँ। तो मुझे गुड फीलिंग्स या गुड थॉट्स या गुड वाइब्स देना है। इसलिए हमें अपने आप से स्टार्ट करना है। खुद की थॉट्स को दूसरों के एक्सेप्टेंस के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए क्रिएट करना है, और वो वाइब्स हमें सामने वाले तक पहुंचानी है, ताकि धीरे धीरे फिर उनकी वाइब्स भी मेरे प्रति चेंज हो सके। तो फिर से महसूस कीजिए कि ये सब बदलाव के लिए आपके अंदर उस परम शक्ति की पावर वाइट रेस के रूप में आपके अंदर आ रही है। आपके ब्रेन में जाकर आपके माइंड में प्रवेश कर आपको बदल रही है। थोड़ी देर इस महसूसता में बैठ जाइए कि वो रेस आपके अंदर आ रही है, और जितनी भी नेगेटिविटी है और जितनी भी जो हम नहीं चाहते हैं, वो विचार हैं, वो सब निकलते जा रहे हैं, और आपके अंदर वही पॉजिटिव थॉट्स भरते जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको बैठकर महसूस करते हुए करनी है, और इस मेडिटेशन का चमत्कार ये होगा कि आप कुछ दिन के बाद अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप अपने हाथों को एक दूसरे से मलिए, और उन हथेलियों को अपने आईज पर लगाइए, और अपनी आँखों को धीरे से खोलिए। तो प्रिय साथियों, अगर आप इस मेडिटेशन को कंसिस्टेंसी से 5 या 10 मिनट्स करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आप में बदलाव आना शुरू हुआ है, और उस कारण चारों तरफ बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये साइंस है। आप इसे सिर्फ कंसिस्टेंसी से करने का संकल्प लीजिए, डाउट मत कीजिए, क्योंकि गीता में कहा गया है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। और मन को परिवर्तित करने के लिए मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है। आप सबको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए, लोगों को लाभ मिल सके और परिवर्तन आसान हो सके।